पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंतजार है वो पूरे देश में किसानों को बेसब्री से है, और खासतौर से दक्षिण भारत के किसान जहां पर धान की बुआई अब शुरू होने वाली है, वहां सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है। वहीं उत्तर भारत के वे मैदानी इलाके जहां पर खरीफ फसलों में धान सबसे मुख्य फसल बन चुकी है और सभी किसान, छोटे बड़े सभी किसान जो है इस फसल को उपजाते हैं, तो यहाँ इन सभी इलाकों में किसानों को इस किश्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये एक बड़ा आधार मुहैया कराती है आर्थिक रूप से उन कमजोर किसानों को, जिनके लिए खेती की लागत में ये 2,000 रुपए बड़ा राहत देते हैं, उनको मददगार साबित होते हैं। ऐसे किसानों के लिए जून के अंतिम सप्ताह में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि ये किश्त आएगी, और 20 जून से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब 1-2 दिन में ये किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब 27 जून तक, यानी 20 जून के बाद एक सप्ताह बीत चुका है, हम एक और नए सप्ताहांत की ओर बढ़ चुके हैं, यानी एक नया वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे होगा और 30 तारीख को जो है अगला सोमवार होगा। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही ये किस्त अगर आएगी तो आ पाएगी। मैं अगर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने भी अब इस मामले में चुप्पी साध ली है, यानी तारीख को घोषित करने की जो तारीख घोषित करने का जो दारोमदार है वो अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, और इसका कार्यक्रम जो होगा, यानी क्या प्रधानमंत्री के द्वारा ही खुद ये राशि जारी की जाएगी, या कृषि मंत्री, अथवा जैसे कुछ एक किस्तें ऐसी थीं जिनको पीएम मोदी के द्वारा रिमोट कंट्रोल के जरिए वो राशि जारी कर दी गई थी, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस तरीके से ये किस्त जारी होगी, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि इस बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जिनकी वजह से सरकार जो है एक मुश्त राशि जारी करने में दिक्कत महसूस कर रही है, और जो तकनीकी बाधाएं हैं वो ऑनलाइन सेवाओं को लेकर आ रही हैं। एक बड़ी ही नई और ऐसी जानकारी मंत्रालय के स्तर पर मिली है, जिसमें ईरान इजराइल का जो युद्ध है उसकी वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर्स समुद्र के नीचे, यानी समुद्री लाइंस के जरिए जो इंटरनेट की सेवाएं हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो सेवाएं बाधित हुई थीं, और इसकी वजह से जब तक पूरा स्थायी रूप से युद्ध विराम नहीं हो जाता है, तब तक कोई बड़ी राशि या बड़ा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा बड़ा फैसला सरकार लेने से हिचक रही है जिसमें करोड़ों लोगों के बैंक खाते में एक साथ पैसा ट्रांसफर होना है। ये जो है दुनिया भर में जितनी भी सरकारों के माध्यम से इस तरह की बड़ी स्कीम्स को लॉन्च करने की जो योजनाएं थी, उनको फिलहाल विलंबित रखा गया है। ये एक नया अपडेट जो है इस स्कीम को लेकर सरकार के जो अधिकारी हैं, जो दूसरे मंत्रालयों से जिस तरह से हमने संपर्क करके बातचीत करके ये जो पता किया है, उसमें ये एक बात निकल के आ रही है, और जो थोड़ा सा तार्किक भी लगती है, क्योंकि साइम पिछले दिनों जब इजराइल और ईरान के बीच में आपसी जो है वो हमले जारी थे, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की जो है वो जानकारियां आई थी, और भारत में भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि समुद्र के जरिए, समुद्री मार्ग से जो है जो केबल्स के जरिए इंटरनेट सेवाओं का पूरे देश, पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है, और ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। तो ये सेवाएं जो है वो बाधित हुई थी इस वजह से, क्योंकि इनको सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह का कोई खतरा ना हो, तो कई कई सेंटर्स जो हब बनाए गए हैं तमाम देशों में, वहां से इन सेवाओं को रोक दिया गया था। तो जब तक पूर्ण रूप से दोनों देशों के बीच में, हालांकि अभी युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि इसमें एक साथ 10 करोड़ लोगों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और ये काम जो है एक बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट लगता है, और हमारे लिए भले ही कहने की बात हो, या देश की आम जनता के लिए, या जो लाभार्थी हैं जिनको इस राशि का इंतजार है, उनके लिए भले ही ये बात सोचने में बहुत आसान लगती हो,
कि सिर्फ एक बटन भर क्लिक करने से जो है वो राशि ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट होता है और वो जो सपोर्ट है वही इस तरह की स्कीम्स की सफलता और विफलता का पूर्ण आधार होता है। अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और कभी भी वो ट्रांजैक्शन अटक जाता है या पैसा आपके खाते से कट जाता है और वो पैसा जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंचता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। हम अगर 10 ट्रांजैक्शन करते हैं और 10 में से 9 ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन एक आध ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें इस तरह की दिक्कत आ जाती है। हालांकि वो पैसा 2-4 दिन में बैंक के द्वारा आपके खाते में दोबारा से भेज दिया जाता है, लेकिन ये जो टेक्निकल खराबी आती है ये इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने के कारण ही आती है। जिस सेक्टर में आप अपनी इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, अगर उस जोन में इंटरनेट की सेवाएं थोड़ी सी भी प्रभावित होती हैं तो ये जो है लोगों के लिए या जो भी उसका उपयोग कर रहा है उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो जब हम 10 करोड़ लोगों के खाते में एक साथ बैंक का वो पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कवायद होती है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक सर्वर होता है जो कहीं किसी एक स्कीम को लेकर उसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तैयार किया जाता है और वो जो एक पूरा सिस्टम होता है वहां से ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हमारे आपके लिए भले ही ये बहुत आसान लगे, लेकिन जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको पूरा किया जाता है, उनके लिए ये बहुत ही दुरूह कार्य होता है। तो ऐसे में जबकि अशांति का दौर चल रहा है पूरी दुनिया में और इतनी बड़ी स्कीम जो भारत के लिए भी बहुत बड़ी स्कीम है, उसके लिए पैसा ट्रांसफर करना जोखिम भरा काम होता है। तो एक ये बड़ी तार्किक लॉजिक बात जो है वो निकल के सामने आई है इस योजना की। ये जो राशि है 20वीं किस्त की जो राशि है उसके विलंबित होने के पीछे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-4 दिनों में इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता की को देखते हुए स्थायी रूप से शांति समझौता अगर हो जाता है तब फिर एक बार फिर से ये सारी चीजें बहाल हो जाएंगी। इंटरनेट सेवाओं के लिए जो खतरा उत्पन्न हुआ था वो भी दूर हो जाएगा और जिस तरह से सामान्य गतिविधियां संचालित होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन सेवाओं की हो या दूसरी अन्य योजनाओं को लेकर उन्हें लागू करने की जो सरकार की कवायदें चलती रहती हैं, वे सभी सामान्य रूप से अपनी पटरी पर आ जाएंगी और ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ये सब संभव हो पाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये सप्ताह बीतने के बाद यानी 30 जून के बाद जो है 30 जून को सोमवार होगा। सोमवार यानी 30 जून और 30 जून के बाद कभी भी, या ये भी हो सकता है कि तारीख की घोषणा इसी सप्ताह के अंत में, इसी वीकेंड में कर दी जाए। लेकिन अब बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि जुलाई में ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो 20वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी और तब तक धान की जो रुपाई है उसका भी काम शुरू होगा। और इसी के साथ साथ जब किसानों को डीएपी, यूरिया और इन सब की भी जरूरत पड़ेगी तो फिर उस समय इस राशि का बेहतर तरीके से हमारे किसान भाई बंधु इस्तेमाल कर पाएंगे। साइम। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार जानकारी जो आपने जुटाई है उसको लोगों के बीच में रखा। कई